हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। जब मैं आपके जैसे टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था तो उस टाइम पे एक टाइप का कैंडल था जो मुझे बहुत कंफ्यूज करता था और लॉस के पीछे का रीजन भी वही था। तो मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने उस कैंडल को देखना ही छोड़ दिया और उस कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करना ही छोड़ दिया। फिर जाके रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ। और ये कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं है। इस कैंडल के बारे में जो लोग मार्केट में नए नए आए उनको भी पता होता है, जो लोग थोड़े बहुत दिन से या महीने से काम करें उनको भी पता होता है, और जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको तो पता होता ही होता है। और यही कैंडल सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड में। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। मैं वो कैंडल का एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। मैं जो कैंडल की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डोजी कैंडल का, और इसका कोई एक फॉर्म नहीं होता। इसका लगभग आपका 4 तरह के डोजी कैंडल आते हैं और सारा डोजी कैंडल कंफ्यूजन क्रिएट करता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप एग्री करोगे। जस्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि आपका एक पॉजिटिव कैंडल है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया नहीं गया। फिर यहाँ पे आपका एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, नेगेटिव कैंडल है, मार्केट नीचे गया। तो यहाँ पे ये कैंडल आपका हो गया फ्लॉप, ये कैंडल यहाँ पे आपका सही हो गया। यहाँ पे भी देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, तो नीचे साइड की तरफ ही डायरेक्शन अपना मेंटेन किया हुआ। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो कि वहाँ पे सही था। अब यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन निगेटिव है, उसके बावजूद भी ये कैंडल बनते ही मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। मतलब ये कैंडल यहाँ पे फ्लॉप हो गया, कोई खास यहाँ पे रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे देख लीजिए ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड और डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करा है। इतना बिग निगेटिव कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट ने कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं करा है। तो यहाँ पे ये वाला ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल भी फ्लॉप हो गया। अब हम बात करते हैं अगले कैंडल की। ड्रैगन फ्लाई देखिए, यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव था, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो कब, कहने का मतलब यही है कि कब कैंडल मार्केट के डायरेक्शन को सही प्रेडिक्ट कर रहा है, कब गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई आइडिया नहीं देता है। अब उसको छोड़िए, न्यूट्रल कैंडल की तरफ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक न्यूट्रल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी न्यूट्रल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, मार्केट अप ट्रेंड में था, ट्रेंड को कंटिन्यू करा। मतलब ये कैंडल स्टिक मार्केट के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी कैंडल्स के बेसिस पे मार्केट में अपना डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं कि कब ये कैंडल मार्केट के सही डायरेक्शन को दिखाता और कब ये कैंडल मार्केट के गलत डायरेक्शन को दिखाता। कितना भी स्टडी कर लो नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि ये सारा कैंडल रैंडमली कभी सही होता है कभी सही नहीं होता है। तो अब हमें करना क्या है, एक चीज़ तो पता है कि जब भी ये कैंडल बनता है हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब हमें इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को छोड़ तो नहीं देंगे, तो इसको एक मैच की तरह समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 मैच हो रहा है। ठीक है, अब मैच हो गया टाई। अब मैच टाई होने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे आप बताओ कि विनर कौन है, इंडिया विनर है फिर ऑस्ट्रेलिया विनर है। नहीं डिसाइड कर पाओगे ना, क्योंकि मैच टाई हो गया, विनर डिसाइड ही नहीं हो सकता। विनर डिसाइड कैसे होगा, T20 मैच है, विनर डिसाइड होगा इसके बाद। इसके बाद क्या होगा, जिनको आइडिया होगा मैच के बारे में उनको पता है कि क्या होता है, सुपर ओवर होता है। और फिर इस सुपर ओवर के बेसिस पे डिसीजन होता है कि विनर कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा या फिर इंडिया होगा। तो मतलब क्या हो गया, यही आपका जो डोजी कैंडल है, चाहे कोई भी डोजी कैंडल हो, ये क्या दिखाता है, ये न्यूट्रल इंस्टेंसेस को दिखाता है। ये दिखाता है कि मैच टाई हो गया है। अब डिसीजन कैसे हुआ, आफ्टरवर्ड्स, यानी इसके बाद क्या हुआ है वो मैच के परिणाम को डिसाइड करता है। और सिमिलरली इसके बाद, यानी इसके बाद क्या कुछ होता है मार्केट में, वो मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करेगा,
वो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। उम्मीद करते हैं कि जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं कि सिर्फ डोजी कैंडल हमें दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ बराबर है, यानी वैसा कोई भी कैंडल जिसमें बॉडी कम हो या फिर कैंडल का साइज छोटा हो, उस कैंडल पे ट्रस्ट नहीं करना। उस कैंडल के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो ट्रैप में फंसोगे। चाहे वो आपका ड्रैगन फ्लाई हो, ग्रेव स्टोन हो, कोई भी कैंडल हो, वो हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। क्योंकि हम लोग जब कैंडलस्टिक स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हम लोग वही पढ़ते हैं, मैंने भी कई सारे वीडियो बताया है, तो वो चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है, उस टाइम पे समझना ज़रूरी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हो कुछ काम नहीं आता, यहाँ पे कहानी अलग हो जाती है। तो हमें सबसे पहले नॉलेज रखना है, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। वो नॉलेज गलत नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे, क्योंकि जब चार्ट पे कैंडल फॉर्म होता है तो मल्टीपल चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। तो इसी के लिए हमें डोजी कैंडल, चाहे कोई भी हो, ग्रेव स्टोन हो, न्यूट्रल हो, ड्रैगन फ्लाई हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें डोजी कैंडल के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो आज से छोड़ दो। अब डिसीजन लेना कैसे, जैसे यहाँ बताया था, इसके बाद क्या होता है, चलिए एक एक करके मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। ये फ्लॉप क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद एक अच्छा खासा साइज वाला रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, स्ट्रेंथ किसके पास आ गया? सेलर्स के पास स्ट्रेंथ आ गया। यानी इसके बाद मजबूत कौन हो गया? यहाँ तक तो मैच टाई था, इस वाले रेड कैंडल तक तो मैच टाई था। अब इसके बाद क्या हुआ? सुपर ओवर हुआ और उसमें जीत कौन गया? सेलर्स वहाँ पे जीत गया। इसके बाद क्या हुआ? एक और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये था ग्रेवस्टोन डोजी। इसके बाद फिर से किसका स्ट्रेंथ आ गया? सेलर्स का स्ट्रेंथ आ गया। मतलब यहाँ पे ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है, निगेटिव कैंडल है, ये सही क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद भी सेलर्स का स्ट्रेंथ कंटिन्यू था, इसलिए ये यहाँ पे सही हुआ। अगर इसके बाद बायर्स आ जाता तो ये कैंडल भी गलत हो जाता। तो यहाँ तक भी क्या था? मैच टाई था। लेकिन फिर से क्या हो गया? सेलर्स ने अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया, यानी सुपर ओवर में सेलर्स ने अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया, इसलिए ये सही हो गया और मार्केट यहाँ पे फॉल करा है। ना कि ये कैंडल सही किया, उसके बाद जो हुआ है उसने इसके डायरेक्शन को सही करा है। यहाँ पे भी जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है, गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद कौन हावी हो गया? मार्केट में एक सेलर्स हावी हो गया। लेकिन ध्यान देना है कि जब ये कैंडल बने उसके बाद कोई सॉलिड कैंडल बनना चाहिए, एक अच्छा खासा सॉलिड टाइप का रेड या ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तभी मार्केट के डायरेक्शन को आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही चीज़ अगर आपको सीखना है तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मास्टर द मार्केट के नाम से कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हमने कैंडलस्टिक से लेके फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बात किया, इंडिकेटर के बारे में बात किया है, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ के बारे में हमने डिस्कस किया। थ्रू आउट कोर्स है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना, बिल्कुल फ्री, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना, फिर आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हो। अब दूसरे एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, ये फ्लॉप क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद स्ट्रेंथ किसके पास आ गया? इसके बाद स्ट्रेंथ आ गया बायर्स के पास, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, इसलिए मार्केट का जो डायरेक्शन है अप साइड की तरफ वो कंटिन्यू करा। अब यहाँ पे बोलोगे कि भाई इसके बाद तो रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना जरूर है, लेकिन इस रेड कैंडल में देख लो जितना साइज बॉडी का उससे ज़्यादा साइज टेल का, मतलब नीचे से प्राइस का एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, और ये रिजेक्शन एक पार्टिकुलर सपोर्ट से देखने को मिला है, और उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करा है। तो हमें पूरे का पूरा सिनारियो देखना पड़ेगा। हाँ, कई बार रेड कैंडल बनता है स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज वाला, लेकिन उस रेड कैंडल में स्ट्रेंथ किसके पास है हमें वो फाइंड करना है, और वही मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। तो ये जो आपका ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, निगेटिव कैंडल है, ये यहाँ पे फ्लॉप क्यों हुआ? क्योंकि रेड कैंडल बनने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो बायर्स के पास है, बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया, इसलिए यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया, इसलिए यहाँ पे ये कैंडल फ्लॉप साबित हो गया। अब अगला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप खुद ही बता सकते हो, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है ये सही क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद
स्ट्रेंथ आ गया बायर्स के पास। और ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेंथ बायर्स के पास है, जो कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग ठीक ठाक वाला, जैसे यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा, हमें कैंडल चाहिए होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे न्यूट्रल डोजी कैंडल की बात कर लो, ठीक है, इसके बाद प्राइस इसलिए गिरा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हावी हुए। तो ऐसे ही कोई भी कैंडल्स का आप एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, यही सब में कहानी देखने को मिलेगा कि उसके बाद क्या हुआ है। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये जो डोजी कैंडल है उसके बेसिस पे काम नहीं करना, चाहे वो आपका न्यूट्रल कैंडल क्यों ना। इसके बाद सेलर्स हावी हुआ, इसलिए मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। इसके बाद बायर्स पहले भी हावी था, बायर्स का जो स्ट्रेंथ था कंटिन्यू था, इसलिए मार्केट डायरेक्शन चेंज नहीं किया और वही डायरेक्शन को कंटिन्यू करा। तो ये जो डोजी कैंडल है ये दिखाता है कि मैच आपका टाई हो गया। बस एक लाइन ये याद रखना है, अब इसके बाद आगे क्या होता है वहाँ से विनर डिसाइड होगा, वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा, वहाँ से स्ट्रेंथ डिसाइड होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस कॉन्सेप्ट का आप इम्प्लीमेंटेशन भी जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।